तो हम पेज नंबर 326 पर थे। देखिए, हम डिस्कशन कर रहे थे इस ये जो श्लोक था, पृथ्वी ते आचे यते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हइबे मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये भविष्यवाणी की थी कि आगे जाकर हर गांव, हर देश, हर शहर में उनके नामों का प्रचार होगा। सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम। भगवान कृष्ण के नामों का सब जगह प्रचार होगा। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन ये जो व्यक्ति थे, हमने देखा था कौन व्यक्ति थे ये, जो भी व्यक्ति थे, यस, शिशिर भट्टाचार्य जो व्यक्ति थे, ये इस तरह से कह रहे थे, बट आई डिड नॉट थिंक ही वुड एक्चुअली बी एबल टू डू इट। लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि वे कर पाएंगे, क्योंकि देख पा रहे थे कि प्रभुपाद जी के पास में जो मतलब प्रभुपाद जी के पास में कैसी क्या स्थिति थी, बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी उनको श्रीमद् भागवतम वगैरह पब्लिश करने में, प्रिंट करने में। तो इस तरह से वे कह रहे थे कि मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, बिकॉज ही वॉज वेरी सिंपल एंड पोर। आगे देखते हैं। With the manuscript for volume 3 complete and with the money to print it, Bhaktivedanta Swami once again entered the printing world, purchasing paper, correcting proofs, and keeping the printer on schedule so that the book would be finished by January 1965. अब तीसरे स्कंद नहीं, तीसरा जो वॉल्यूम था फर्स्ट कैंटो का, पहले स्कंद का तीसरा जो वॉल्यूम था, उसको कंप्लीट करने के लिए प्रभुपाद जी जो भी उनको डोनेशन प्राप्त हुआ था, उससे वे वापस से पेपर परचेज करना, प्रूफ्स कलेक्ट करना, कमेंट्रीज वगैरह लिखने के लिए, और प्रिंटर वगैरह देखना, तो ये सारी चीजें ही वाज स्केड्यूलिंग ताकि सारी चीजें टाइम पर फिनिश हो। टाइम क्या था? जनवरी 1965। This by his persistence, he would had almost no money for his own managed to publish his third large hardbound volume within a little more than 2 years. At this rate, with his respect in the scholarly world increasing, he might soon become a recognized figure amongst his countrymen. But he had his vision set on the West, and with the third volume now printed, he felt he was at last prepared. तो ये बात देखिए हमने डिस्कस की थी कि प्रभुपाद जी अब श्रीमद् भागवतम उनके पास में थी, सो ही वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि उनके पास में ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है, इसकी वजह से अब वे पाश्चात्य देशों में लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे भक्ति करने के लिए। तो अब ये जो तीसरा वॉल्यूम था, इसको कंप्लीट करने के बाद में ही फेल्ट ही वॉज एट लास्ट प्रिपेयर्ड, और अब वहां बाहर जाकर पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करेंगे। He was 69 and would have to go soon. It had been more than 40 years since Srila Bhaktisiddhanta Saraswati had first asked a young householder in Calcutta to preach Krishna consciousness in the world, in the West. At first, it had seemed impossible to Abhay Charan, who had so recently entered family responsibilities. That obstacle, however, had long ago been removed, and for more than 10 years he had been free to travel, but he had been penniless and still was. तो ये बात आप जान ही रहे, प्रभुपाद जी की जब पहली मीटिंग हुई थी श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी से, तो उनको देखते ही श्रीला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था कि आप क्यों नहीं बाहर जाकर प्रचार करते हैं। तो उस समय जब उन्होंने ये बात सुनी थी, तो उनको बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर सब आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमें आज़ाद होना है, ये वो, और आप कह रहे प्रचार करिए बाहर। और हाँ, उनको ये लग रहा था कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और उस समय वे गृहस्थी में भी थे, गृहस्थी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं
उसमें भी थे। लेकिन अब ये जो बाधा थी गृहस्थ आश्रम की, ये अब बहुत पहले ही रिमूव हो गई थी, हट गई थी। 10 साल से भी ज्यादा हो गए थे। लेकिन अब ही वॉज पेनीलेस, उनके पास में लक्ष्मी नहीं थी जिसकी वजह से वे कुछ करे। And he had wanted first to publish some volumes of Srimad Bhagavatam to take with him. It had seemed necessary if he were to do something solid. Now, by Krishna's grace, 3 volumes were on hand. अब भगवान की कृपा से उनके पास में 3 वॉल्यूम्स थे श्रीमद् भागवतम के, जिससे वे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते थे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या बताई जा रही है, दैट ही वॉज ऑलरेडी 69 एज हो गई थी प्रभुपाद जी की, और अब उनको जाना ही था प्रचार करने। तो एक माता जी हैं, उनका नाम मैं नहीं रख रही हूँ, पर हैं एक माता जी। तो मतलब वो कीर्तनिया है, और हाँ काफी मतलब शी इज प्रोमिनेंट। तो कल उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, शी पोस्टेड इट ऑन सोशल मीडिया, इस वजह से मैं बता रही हूँ। कल प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस था, तो इस वजह से उन्होंने शी वॉज शोइंग हर ग्रैटिट्यूड कि मैं साउथ अमेरिका से थी या हूँ, और मतलब बॉडीली कंसेप्शन की बात की जाए तो मैं साउथ अमेरिका से थी। और अगर प्रभुपाद जी इस तरह से प्रचार नहीं किए होते वेस्ट में जाकर, पाश्चात्य देशों में इस तरह से नहीं बताए होते भगवान कृष्ण के विषय में, तो माता जी खुद कह रही थी कि मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे कितने जन्म और लगते कृष्ण नाम सुनने के लिए। और ये वास्तव में हम सभी की स्थिति, ठीक है हम कृष्ण नाम तो सुने ही है बचपन से, पर ये तो नहीं जानने देना कि भगवान कृष्ण है कौन, और पता नहीं और कितने जन्म हमें लेने होते ये बात जानने के लिए कि परमेश्वर भगवान कृष्ण है, और हमारा एकमात्र कर्तव्य उनकी उपासना करना है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो सच में वो मतलब उनका इस तरह से वीडियो सुन के इट रियली टच्ड माय हार्ट कि प्रभुपाद जी इस तरह से प्रचार नहीं किए होते। देखिए ना, हम ये लीलामृत पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी की, तो इसके अंदर कितनी परेशानियां आ ही रही है, बट स्टिल ही इज नॉट गिविंग अप। वो बस लगे हुए हैं कि कैसे प्रचार करना है, कैसे सबको बताना है। सो यस, यही बात है। तो अब भगवान कृष्ण की कृपा से उनके हाथ में 3 वॉल्यूम्स थे श्रीमद् भागवतम के, जिसकी वजह से एंड इट सीम्ड नेसेसरी, एक मतलब सॉलिड चीज थी उनके पास में जिससे वे भगवान के विषय में बता सकते। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आने को है, तो जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं दे आर अगेन उन्होंने प्लान किया है एक दूसरा पॉटलक रखने के लिए, और इस बार की थीम है गणेश चतुर्थी। अब मैंने जब ये बात सुनी तो इट वाज लाइक डिफिकल्ट फॉर मी। गणेश चतुर्थी मतलब कि पूरा गणेश जी से रिलेटेड ही आपको करना रहेगा, और लिटरली पूरा वो इसी पर है पूरा थीम ही। मेरा थीम हमेशा होता था वृंदावन, मतलब वी वर ओपन टू पुट अ थीम ऑल द टाइम। तो मैं वृंदावन का थीम रखकर भगवान कृष्ण के विषय में करती थी कुछ भी। बट यस, इस बार मुझे करना है डेफिनेटली इफ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मतलब ये बात मैं क्यों बता रही हूँ अभी आपको बताऊंगी, पहले बता देती हूँ मैं जो बात बता रही हूँ। भगवत गीता से और श्रीमद् भागवतम से जहां से हमको मालूम चलता है कि किस तरह से अगर हम भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो उससे अलग से देवी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है। या किस तरह से श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि स्वयं जो देवता हैं वे भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं जब वे माता देवकी के गर्भ में है। तो श्रीमद् भागवतम में ये बात बताई जाती है, बहुत मतलब अमेजिंग था ये, पढ़ रही थी मैं। आप देखेंगे कि एक जो बच्चा है वह कितना ज्यादा असहाय होता है माँ के गर्भ में। वो खुद की सहायता नहीं कर सकता है, दूसरों की सहायता की तो छोड़ने की बात है, लेकिन भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं
जो जब माता देवकी के गर्भ में भी है तब भी वे भगवान ही है। उनकी भगवत्ता में कुछ भी कमी नहीं आई है। और इस वजह से आप सोचिए, स्वयं देवी देवता उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। एक साधारण जो बच्चा है, जीव है, अगर वह गर्भ में है तो वो खुद की सहायता भी नहीं कर सकता। तो कोई भी एक साधारण उस जीव से प्रार्थना नहीं कर सकता है। और सोचिए, किसी दूसरों को सहायता करने की तो बात दूर की है, देवी देवताओं की सहायता तो ये तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही कर सकते हैं। तो ये सारे जो रेफरेंसेस हैं, इससे सत्यापित होता है कि किस तरह से भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर है। और ये बात लोगों को पता नहीं है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं 9.23 और 9.24 में था कि जो भी व्यक्ति मतलब देवी देवताओं में आदर बुद्धि रखते हुए उनकी उपासना कर रहे हैं, तो वो वास्तव में मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन त्रुटि पूर्वक। त्रुटि पूर्वक क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली वो भगवान की उपासना कर रहे हैं। जैसे बताया जाता है, आप माया की सेवा भी कर रहे हैं तो भी आप इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे हैं। पर जो लाभ है वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करने में प्राप्त होता है। फिर आगे 9.24 में भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ है, मतलब जो भी व्यक्ति पाठ पूजा जो भी कर रहा है, उनका फल भगवान ही देने वाले हैं। तो जब भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, मीन्स कृष्णा इज सुप्रीम, दैट्स वाई, तो क्यों ना डायरेक्ट भगवान की ही उपासना की जाए। तो हाँ, ये बात मैं क्यों बता रही हूँ कि इस तरह से आप देखेंगे ये जो ग्रंथ है, ये हमारी सहायता करते हैं रेफरेंसेस के लिए। आपके पास में एक पुख्ता रेफरेंस है कि हाँ भाई, हम हमारी कोई घुमा फिरा के बातें नहीं कह रहे हैं आपसे। शास्त्र का प्रमाण है साक्षात, वो हम कोट कर रहे हैं। देखिए, भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता से हम बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से हम बता रहे हैं। नारद जी भी भागवतम के 4वें स्कंद में आएगा, उसमें बता रहे हैं। जो पेड़ वाला एग्जाम्पल आप सुनते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ों की जड़ों में पानी डाल रहा है तो उसको अलग से पत्तियों को, शाखाओं को पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है तो उसको अलग से देवी देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं है। सो दीज रेफरेंसेस हेल्प अस दैट वे। अभिषेक प्रभु जी, आप ये क्या ड्राइंग कर रहे हैं? डोंट डू दिस, ओके। ओके, सो ये बात आप समझ रहे हैं? तो हाँ, मैं ये बात क्यों बता रही थी कि ये सारे जो रेफरेंसेस हैं ये हमारी इस तरह से सहायता करते हैं। तो यस, आई हैव अपॉर्चुनिटी कि वो जो इवेंट होगा उसमें मैं ये सारी चीजें डिस्कस करके भगवान को प्रसाद ऑफर करके फिर आप गणेश जी को दीजिए, इस तरह से न उनको मालूम चलेगा। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं। अब प्रभुपाद जी के पास में एक सॉलिड कुछ था, मतलब श्रीमद् भागवतम के वॉल्यूम्स थे जिससे वे पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार कर सकते। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखिए प्रभुपाद जी आके क्या कह रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद, I planned that I must go to America. Generally, they go to London, but I did not want to go to London. I was simply thinking how to go to New York. जो अमेरिका है वो न्यूयॉर्क में ही है। इनके हिसाब की ज्योग्राफी थोड़ी वीक हो, मेरी वीक थी, मुझे पता नहीं था, कुछ दिन पहले पता लगा। अच्छा, अमेरिका न्यूयॉर्क में है। सो यस, I was scheming whether I shall go this way through Tokyo, Japan, or that way. Which way is cheaper? That was my proposal, and I was targeting to New York always. Sometimes I was dreaming that I have come to New York. तो ये बात आपको याद होगी, कुछ समय पहले जापान से एक प्रपोजल आया था प्रभुपाद जी के लिए कि आप वहां पर जाकर, इस तरह से प्रोग्राम है तो आप उस वहां पर जाकर प्रीचिंग कर सकते हैं। बट वो सक्सेस नहीं हो पाया था। एंड प्रभुपाद जी भी कंफ्यूज थे कि मुझे जापान जाना चाहिए, पहले मैंने सोच तो रखा है, मुझे पहले न्यूयॉर्क जाना है, अमेरिका जाना है,
लेकिन अब जापान का प्रपोजल आया है तो वहां जाना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए। सो ही वॉज थिंकिंग कि चीपर क्या है, मतलब अफोर्डेबल ट्रेवलिंग एक्सपेंसिव एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा से ही न्यूयॉर्क को टारगेट कर रहे थे, अमेरिका। और कई बार ही वॉज ड्रीमिंग कि वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। तो एक और बात देखिए, यहां पर पहले बताई गई थी कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने, ओके यस ये हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन हाँ, जो श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं, उनके कुछ शिष्य थे जो गए थे पाश्चात्य देश में प्रीचिंग के लिए, पर वो नहीं कर पाए थे प्रीचिंग वगैरह, ऐसा कुछ था। सो यस, आगे देखिए। तो हाँ, सब लोग जो थे लंदन जाना चाहते थे, मतलब लोग जाते हैं, श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी भेजा था। तो गए थे वो, मुझे नहीं पता स्पेसिफिकली वो कहाँ गए थे, पर यहाँ बताया जा रहा है कि लंदन जाते हैं लोग। पर मुझे लंदन नहीं जाना था, मैं हमेशा से ही अमेरिका जाना चाहता था। ठीक है। देन भक्ति वेदांत स्वामी met Mr. Agarwal, a Mathura businessman, and mentioned to him in passing, as he did to almost everyone he met, that he wanted to go to the West. Although Mr. Agarwal had known Bhaktivedanta Swami for only a few minutes, he volunteered to try to get him a sponsor in America. It was something Mr. Agarwal had done a number of times when he met a sadhu who mentioned something about going abroad to teach Hindu culture. He would ask his son Gopal, an engineer in Pennsylvania, to send back a sponsorship form. When Mr. Agarwal volunteered to help in this way, Bhaktivedanta Swami argued him pleased to do so. तो अब प्रभुपाद जी मिस्टर अग्रवाल से मिलते हैं, जो मथुरा में एक व्यापारी थे। और जब वे उनसे मिले तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि कैसे वे पाश्चात्य देश में जाकर वहां पर प्रचार करना चाहते हैं। तो ये जो मिस्टर अग्रवाल थे, ये प्रभुपाद जी को जानते तो नहीं थे, सिर्फ कुछ मिनट ही उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन वे राजी हो गए थे कि वे प्रभुपाद जी की सहायता करेंगे अमेरिका में उनको भेजने के लिए। तो अब ये कुछ ऐसी चीज थी जो ये जो अग्रवाल जी थे ये बस करते थे, मतलब जिन भी साधु से मिलते थे और वे बाहर जाकर इस तरह से भगवान के विषय में कुछ बताना चाहते, तो वे उनको मतलब उनका अरेंजमेंट करते थे। पहले भी उन्होंने ऐसा काफी बार किया था। उनके जो पुत्र थे गोपाल, उन्होंने उनको भी कहा, ही वॉज एन इंजीनियर इन पेंसिल्वेनिया, तो उनको कहा कि आप इस तरह से स्पॉन्सरशिप फॉर्म भेजिए। और हाँ, इस तरह से वो प्रभुपाद जी की हेल्प करना चाह रहे थे। ये आर्ग्यू नहीं है, सॉरी, इज अर्ज्ड। भक्ति वेदांत स्वामी अर्ज हिम प्लीज टू डू सो। तो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी इस तरह से जाने की। सो ही वॉज अर्जिंग ही, मतलब रिक्वेस्ट किया था उन्होंने। Srila Prabhupada, I did not say anything seriously to Mr. Agarwal, but perhaps he took it very seriously. I asked him, well, why don't you ask your son Gopal to sponsor so that I can go there? I want to preach there. तो प्रभुपाद जी ने ये कोई मतलब सीरियसली उनसे नहीं कही थी ये बात, वो बस ऐसे ही कह रहे थे कि सबको ही बताते थे प्रभुपाद जी। लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये वास्तव में राजी हो गए थे कि मतलब हाँ, प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए। तो उन्होंने बस ऐसे ही बातों ही बातों में प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप अपने बेटे को क्यों नहीं कहते कि वो कुछ मतलब बाहर इंजीनियर है भाई, इतनी बढ़िया पोस्ट है, तो वो स्पॉन्सर करे कि मैं वहां बाहर जाकर इस तरह से मैं कुछ प्रीचिंग कर सकूं।
But Bhaktivedanta Swami knew he could not simply dream of going to the West, he needed money. In March 1965, he made another visit to Bombay, attempting to sell his books. Again, he stayed at the free Dharmshala, Prem Kutir, but finding customers was difficult. He met Parmanand Bhagwani, a librarian at Jai Hind College, who purchased books for the college library and then escorted Bhaktivedanta Swami to a few likely outlets. तो हाँ, प्रभुपाद जी बस ऐसे ही बस सपने नहीं देखना चाह रहे थे कि मैं बाहर चला गया। ही एक्चुअली नीडेड मनी ताकि ये सारी चीज पॉसिबल हो सके। तो वापस से बॉम्बे गए और वहां पर जो एक आश्रम था, धर्मशाला, फ्री धर्मशाला आश्रम जो था, प्रेम कुटीर, वहां पर वे रह रहे थे। लेकिन वहां पर कस्टमर्स ढूंढना बहुत मुश्किल था। कस्टमर्स मतलब जो भागवतम ले सके। जैसे कल की बात है, परसों की बात है, जन्माष्टमी वाले दिन की। आई विजिटेड अ स्टोर, मतलब भगवान के लिए कुछ बॉक्सेस वगैरह लेने थे मुझे, उनके ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। तो मैं गई थी, तो वहां पर वो जो स्टोर वाले जो व्यक्ति थे, ही वॉज वेरी नाइस। तो ऐसे मतलब उनसे बात हो रही थी। तो मतलब मैं क्या सोच रही थी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट वी ऑलवेज नीड कस्टमर्स। जैसे सामने वाला व्यक्ति है वो आपसे थोड़ा फ्रेंडली हो रहा है, यू नो ही इज शोइंग इंटरेस्ट, सो वी आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज वी ऑलवेज वांट कस्टमर्स। हमें हमेशा कस्टमर चाहिए कि हाँ भाई आपको फ्रेंडली होना है, आप हुए। और वी आर ऑलवेज हियर, हमारा तो काम है कि हमें आपको भगवान से कनेक्ट करना है। तो मुझे इस बात पर हंसी आ रही थी कि वी ऑलवेज वांट कस्टमर, वी आर ऑलवेज रेडी, कोई भी आ जाओ, हम कस्टमर्स ही तो ढूंढ रहे हैं, हमारा काम क्या है। तो ये यही बात है कि प्रभुपाद जी बॉम्बे में रह रहे थे, पर वहां पर कस्टमर्स थोड़ा मुश्किल था, वहां पर फाइंडिंग कस्टमर्स। तो देखिए, सबको बिजनेसमैन होना चाहिए। बिजनेसमैन का मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिजनेसमैन, कि आप बिजनेसमैन क्या करता है, वो अपना प्रोडक्ट सामने वाले को सेल करता है। हमारा प्रोडक्ट क्या है, भगवत गीता का ये जो ज्ञान है, ये हम दूसरों को बताएं ताकि वो भगवान की भक्ति करे। सो वी आर सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स, और इन रिटर्न हमें क्या चाहिए कि वो भगवान की सेवा करे। सो यस, वी शुड ऑलवेज लुक फॉर सच कस्टमर्स। बिजनेस बढ़ाना चाहिए अपना। ठीक है। सो हाँ, वहां पर इस तरह से उनको नहीं मिल रहे थे। अब एक लाइब्रेरियन थे वहां पर, कोई व्यक्ति, तो वो अपने लाइब्रेरी के लिए, कॉलेज लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स लिया करते थे, और प्रभुपाद जी से भी वे कुछ बुक्स लेना चाह रहे थे। मिस्टर भगवानी, आई टुक हिम टू द पॉपुलर बुक डिपोट एट ग्रैंट रोड टू हेल्प हिम इन सेलिंग बुक्स, बट दे टोल्ड अस दे कुड नॉट stock the books because they don't have much sales on religion. Then we went to another shop nearby, and the owner also regretted his inability to sell the books. Then he went to Sadhuvela near Mahalakshmi temple, and we met the head of the temple there. He, of course, welcomed us. They have a library of their own, stock religious books. So we approached them to please keep a set there in their library. They are wealthy ashrama, and yet he also expressed his inability. तो अभी जो व्यक्ति थे ये प्रभुपाद जी की सहायता करना चाह रहे थे। तो वहां पर उस समय क्या स्थिति थी कि जो लोग थे वो ज्यादा ये रिलीजियस बुक्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं थे। तो काफी ये जो बुक स्टोर्स वगैरह हैं उनके पास में गए थे, बट दे वर नॉट, यू नो, दे वर शोइंग देयर इनएबिलिटी टू सेल दीज बुक्स, कि ये सारी बुक्स नहीं चलती है, कोई नहीं लेता है, तो हम ये नहीं ले सकते।
तो फिर एक दूसरी लाइब्रेरी थी उनकी खुद की, और वहां पर वो ये जो रिलीजियस बुक्स हैं वही रखा करते थे। तो ठीक है, उस वहां पर जो लाइब्रेरी थी वहां पर वे गए थे और उन्होंने कहा था कि आप इस तरह से ये बुक्स रखिए, लेकिन वो भी यही दर्शा रहे थे कि ये सारी बुक्स यहाँ पर नहीं कोई लेता है। Bhaktivedanta Swami returned to Delhi, pursuing the usual avenues of book selling and looking for whatever opportunity might arise. And to his surprise, he was contacted by the Ministry of External Affairs and informed that his no objection certificate for going to the US was ready. Since he had not instigated any proceedings for leaving the country, Bhaktivedanta Swami had to inquire from the ministry about what had happened. They showed him the statutory declaration form signed by Mr. Gopal Agarwal of Butler, Pennsylvania. Mr. Agarwal solemnly declared that he would bear the expenses of Bhaktivedanta Swami during the stay in the US. तो अब जब प्रभुपाद जी वापस से दिल्ली दिल्ली को लौटे, तो उनके लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज थी। क्या? कि वे अमेरिका जाने के लिए उनका जो सर्टिफिकेट है वो रेडी हो गया है और उसमें कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब कुछ बाधाएं नहीं है कि आप इस कारण से नहीं जा सकते हैं या उस कारण से नहीं जा सकते हैं। तो अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं था कि वे भारत को इस तरह से छोड़कर, मतलब अचानक से कि हाँ, अचानक से इस तरह से वे जाएं। तो हाँ, उनको थोड़ा इंक्वायरी करना था कि ये सब जो हुआ है क्या ये मतलब वास्तविक है या क्या है। तो उन्होंने देखा कि जो गोपाल अग्रवाल है, बटलर में रह रहे थे जो इंजीनियर, मिस्टर अग्रवाल के बेटे, उन्होंने उस फॉर्म को साइन किया हुआ है। और जो मिस्टर अग्रवाल है उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि प्रभुपाद जी जो भी वहां पर रहेंगे अमेरिका में, उनके सारे खर्चे वे उठाएंगे। अब प्रभुपाद जी देखिए क्या कह रहे हैं। वॉट एवर द कॉरेस्पॉन्डेंस वॉज देयर बिटवीन द फादर एंड सन, आई डिड नॉट नो। I simply asked him, why don't you ask your son Gopal to sponsor? And now, after 3 or 4 months, the no objection certificate was sent from the Indian consulate in New York to me. He had already sponsored the Indian consulate in New York to me. Sorry, he had already sponsored my arrival there for 1 month, and all of a sudden I got the paper. So yes, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था ये जो दोनों बेटे और ये जो पिता है, इनके बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, मुझे नहीं पता है। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि क्या आप अपने बच्चे को पूछ सकते हैं अगर वो स्पॉन्सर करना चाहे इस तरह से। मैंने बस इस तरह से पूछा था उनसे, और अब 3-4 महीनों बाद इस तरह से सर्टिफिकेट मुझे भेजा गया। मतलब ये सारी जो बातें आप देखेंगे बीच बीच में जो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिसमें पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद जी कहे हैं अपने शिष्यों से। तो ये सब यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हाँ, प्रभुपाद जी ने इसी तरह से बताया। एक्चुअली देखिए, ये जो लीलामृत है ये इसी तरह से तो है, प्रभुपाद जी ने नहीं लिखी है। यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है सत स्वरूप दास गोस्वामी। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई था ये कि प्रभुपाद जी का जो वार्ता हुई है अपने शिष्यों से, तो उससे बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट हुई है उस पर ये पूरी लीलामृत है। पर ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही हवा में बातें हैं, सारी सत्य है। तो हाँ,
प्रभुपाद जी के पास में इस तरह से सर्टिफिकेट आता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और यस, ही हैड ऑलरेडी स्पॉन्सर्ड माई अराइवल देयर फॉर 1 मंथ। 1 महीने के लिए ऑलरेडी प्रभुपाद जी का स्पॉन्सरशिप उन लोगों ने कर दिया। एंड यस, उनको इस तरह से पेपर मिला। एट हिज फादर्स रिक्वेस्ट, गोपाल अग्रवाल had done as he had done for several other sadhus, none of whom had never gone to America. It was just a formality, something to satisfy his father. गोपाल had requested a form। मतलब ये बात मैं भी सोच रही थी कि हाँ, इतने सारे लोगों की इच्छा थी कि वो पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करे, इतने सारे लोग गए थे। पर देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि काफी सारे साधु इस तरह से आते तो थे और उन्होंने किया भी था। गोपाल अग्रवाल ने अपने पिताजी की संतुष्टि के लिए उन साधुओं की हेल्प करने का ट्राई, पर कोई भी उनमें से कभी अमेरिका गया ही नहीं। तो बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए और अपने पिताजी को संतुष्ट करने के लिए उनकी सहायता करने के लिए रेडी हो जाते थे, पर वास्तव में कभी कोई अमेरिका गया ही नहीं था। Gopal had requested a form from the Indian consulate in New York, obtained a statement from his employer certifying his monthly salary, gotten a letter from his bank showing his balance as of April 1965, and had the form notarized. It had been stamped and approved in New York and sent to Delhi. Now, Bhaktivedanta Swami had a sponsor, but he still needed a passport, visa, P form, and travel fare. तो हाँ, अब प्रभुपाद जी के पास में स्पॉन्सर तो मतलब लक्ष्मी तो थी, अब वहां पर जाने का, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेइंग एक्सपेंसेस, वहां रहने का जो भी खर्चा वगैरह है, सब कुछ था। लेकिन अब उनको पासपोर्ट, वीजा वगैरह ये सब उनको चाहिए था। द पासपोर्ट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। कृष्णा पंडित हेल्प्ड, and by June 10 he had his passport. Carefully he penned in his address at the Radha Krishna temple in Chippiwada and wrote his father's name, Gaur Mohan De. He asked Krishna Pandit also to pay for his going abroad, but Krishna Pandit refused, thinking it against Hindu principles for a sadhu to go abroad and also very expensive. कुछ लोगों की बहुत टिपिकल मेंटेलिटी होती है। तो प्रभुपाद जी चाह रहे थे, मतलब हाँ, पहले ये देख लेते हैं, पासपोर्ट वगैरह चाहिए था। तो वो ज्यादा कुछ कठिनाई वाली बात नहीं थी। जो कृष्णा पंडित थे, राधा दामोदर टेम्पल के जो भी हेड थे, उन्होंने उनकी हेल्प करी थी, प्रभुपाद जी की हेल्प करती थी। और जून 10 तक उनके पास में उनका पासपोर्ट आ गया था। सॉरी, नॉट राधा दामोदर टेम्पल, छिप्पीवाड़ा में जो राधा कृष्ण, भगवान कृष्ण का टेम्पल है, वो वाला, दिल्ली में। तो हाँ, उन्होंने केयरफुली वहीं का एड्रेस डाला, उस टेम्पल का, अपने पिताजी का नाम लिखा प्रभुपाद जी ने। और उन्होंने कृष्णा पंडित से भी कहा कि मैं जा रहा हूं तो आपको भी कुछ सहायता करनी चाहिए, बट ही जस्ट रिफ्यूज्ड। क्या सोचते हुए कि नहीं, ये साधु लोग बाहर पाश्चात्य देशों में जाए, ये तो हिंदू प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। साधुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो भारत छोड़कर पाश्चात्य देशों में जा रहे हैं। अभी कितनी लो मेंटेलिटी अगर देखा जाए तो। प्रभुपाद जी कोई वेकेशन सेलिब्रेट करने थोड़े ना अमेरिका जा रहे थे कि हाँ भाई, बहुत टाइम से मैं वॉल्यूम्स लिख रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, अब चलो बाहर जाकर थोड़ा छुट्टी मनाना चाहिए। नो, ही वॉज नॉट डूइंग दैट। हिज वेरी ड्रीम वॉज टू प्रीच इन वेस्ट। सो यस, बट जो कृष्णा पंडित थे, ही रिफ्यूज्ड इट। But anyhow, he at least arranged for the passport. With his passport and sponsorship papers, Bhaktivedanta Swami went to Bombay.
Not to sell books or raise funds for printing, he wanted a ticket for America. अब वापस से प्रभुपाद जी अपने पासपोर्ट और जो भी ये स्पॉन्सरशिप पेपर्स हैं इनके साथ में फॉर्म्स वगैरह जो उनको मिले बेसिकली, वे अब बॉम्बे जाते हैं वापस से, अभी दिल्ली में थे, वापस से बॉम्बे जाते हैं और इस बार वे अपनी बुक्स सेल करने या फंड्स वगैरह रेस करने नहीं जा रहे थे फॉर द प्रिंटिंग, बट ही वांटेड अ टिकट फॉर अमेरिका। अमेरिका का टिकट अरेंज करने के लिए वे जा रहे थे। अगेन ही ट्राइड अप्रोचिंग सुमति मोरारजी। He showed his sponsorship papers to her secretary, Mr. Choksey, who was impressed and who went to Mrs. Morarji on his behalf. ये महिला आपको याद है? प्रभुपाद जी काफी टाइम से इनका वेट कर रहे थे इनके ऑफिस के बाहर। उस समय प्रभुपाद जी को सहायता चाहिए थी वॉल्यूम्स के लिए, कुछ लक्ष्मी प्राप्त हो ताकि वे श्रीमद् भागवतम के ये जो वॉल्यूम्स है उसको प्रिंट कर सके। उस समय इस वजह से वे इनके पास में गए थे। अब इस बार वे जा रहे हैं वापस से फॉर अरेंजिंग दिस टिकट। तो उन्होंने उनका जो सेक्रेटरी थे मिस्टर चौकसी, उनको उन्होंने सारे अपने स्पॉन्सरशिप पेपर्स दिखाए जो मिस्टर अग्रवाल के थ्रू उनको मिले थे, सॉरी उनसे मिले थे, यस। सो यस ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। जो मिस्टर चौकसी थे उनके सेक्रेटरी, ही वॉज इम्प्रेस्ड, और वो ये जो महिला थी उनके पास में जाते हैं उनके बिहाफ पर, प्रभुपाद जी के बिहाफ पर। द स्वामी फ्रॉम वृंदावन इज बैक, ही टोल्ड हर। He has published his book on your donation. He has a sponsor and he wants to go to America. He wants you to send him on a Skindia ship. Mrs. Morarji said no. The Swamiji was too old to go to the United States and expect to accomplish anything. As Mr. Choksey conveyed to him Mrs. Morarji's words, Bhaktivedanta Swami listened disapprovingly. She wanted him to stay in India and complete the Srimad Bhagavatam. Why go to the States? Finish the job here. So ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। भक्तों ने प्रभुपाद जी के ऊपर एक लीलामृत के ऊपर ही एक पूरा मूवी टाइप भी कुछ बनाया है, उसकी पूरी सीरीज है, तो वो मैंने देखी थी, उसमें भी ये दिखाया गया था। तो एक क्या हुआ था, जब इन महिला के पास में गए थे तो वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी से पहले डील करना होता है डायरेक्टली किसी कोई हाई पोजीशन पर है उनसे बात करने से पहले उनके सेक्रेटरी से डील करना होता है। तो उन्होंने अपने सारे स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको दिखाए थे और अब वे जाते हैं इनके पास में मिसेस मोरारजी के पास में कि वो जो स्वामी जी हैं वो वृंदावन से आए हैं, वापस से यहाँ पर आए हैं, वही जिनकी आपने सहायता की थी बुक्स पब्लिश करने के लिए। तो उन्होंने उनको बताया कि अब वो उनके पास में स्पॉन्सरशिप है और वे अमेरिका जाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके लिए वहां की टिकट का अरेंज करें। और कैसे? स्किंडिया शिप, जहाज के माध्यम से। मुझे नहीं पता उस समय एरोप्लेन थे क्या, हाँ होंगे, यस डेफिनेटली थे, बट यस वो शिप से जाना चाह रहे थे। और मिसेस मोरारजी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। क्यों? भाई स्वामी जी ऑलरेडी इतने बुजुर्ग हैं, तो कैसे वे बाहर इस तरह से अमेरिका जा सकते हैं, और वहां पर जाके कुछ होगा नहीं, मतलब ही इज टू ओल्ड, तो वहां पर जाकर कुछ भी वे नहीं कर पाएंगे। तो उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ये सारी बातें प्रभुपाद जी को बताई और प्रभुपाद जी ने सारी बातें सुन के भी अनसुनी कर दी। कैन यू इमेजिन दिस? प्रभुपाद जी वहां पर गए, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, आई हैव ऑल दी स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट्स, और इस तरह से ये जो माता जी है ये कह रही है कि अरे नहीं स्वामी जी इज टू ओल्ड टू गो देयर,
प्रभुपाद जी ने ये सारी बातें सुनकर अनसुना कर दी कि क्या है, ये क्या बोलने लग रही है। तो वो चाह रही थी कि प्रभुपाद जी ऐसे ही भारत में रहें और श्रीमद् भागवतम कंप्लीट करें। बाहर क्यों जाना है, यहीं पर अपना काम करिए। बट भक्ति वेदांत स्वामी वॉज फिक्स्ड ऑन गोइंग। भाई प्रभुपाद जी तो बस मतलब हमेशा ही वॉज, यू नो, ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड। एक्चुअली देखा जाए तो देखिए, प्रभुपाद जी का ये सबसे बड़ा लाइफ मिशन था कि उन्हें बाहर जाकर प्रचार करना है। जैसे सामान्यतः जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनके क्या लाइफ मिशन होते हैं, मुझे बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनना है, फैशन डिजाइनर बनना है, आईआईटी बनना है, जो भी है, ये सभी होते हैं सबके बड़े बड़े ड्रीम्स। बट यस, प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा जो था, द गोल ऑफ हिज लाइफ वॉज टू प्रीच इन वेस्ट। सो ही वॉज फिक्स्ड, कोई मतलब सेकंड कुछ थॉट था ही नहीं कि नहीं भी जाना है क्या। ही वॉज फिक्स्ड, जाना है। He told Mr. Choksey that he should convince Mrs. Morarji. He coached Mr. Choksey on what he should say. I find this gentleman very inspired to go to the States and preach something to the people there. But when he told Mrs. Morarji, she again said no. The Swami was not healthy. It would be too cold there. He might not be able to come back. And she doubted whether he would be able to accomplish much there. People in America were not so cooperative and they would probably not listen to him. तो अब जो प्रभुपाद जी थे, उन्होंने सेक्रेटरी को कहा कि भाई आप कुछ ऐसे वचन बोलिए जिससे आपकी जो मालकिन है वो मान जाए। और प्रभुपाद जी खुद उनको पता है कि ये शब्द जाकर आप बोलिए अपनी मैडम को कि ओ मुझे मतलब आई फाइंड दिस जेंटलमैन वेरी इंस्पायर्ड, कि ये जो व्यक्ति है ये मुझे बहुत उत्साहित लग रहे हैं कि वे बाहर जाएं और प्रचार करें, हाँ, वहां के लोगों को। लेकिन ये जो महिला थी, उन्होंने फिर से मना किया कि नहीं, स्वामी जी बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, वहां पर बहुत ठंड है, पता नहीं फिर स्वामी जी वापस आ भी पाएंगे कि नहीं यहाँ पर। और उनको ये भी डाउट हो रहा था कि वहां पर जाकर वे कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं, मतलब कि उनका जो ड्रीम है कि वहां पर जाकर वो इस तरह से प्रचार करे, पता नहीं इसमें वे सक्सेसफुल होंगे कि भी नहीं। क्योंकि अमेरिका में लोग ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है, ज्यादा ऐसे इन सारी चीजों पर उनका कुछ ध्यान नहीं है। पीपल आर गॉडलेस देयर, कोई भी नहीं सुनेगा उनको। एक्स Exasperated with Mr. Choksey's ineffectiveness, Bhaktivedanta Swami demanded a personal interview. It was granted, and a grey haired, determined Bhaktivedanta Swami presented his emphatic request. Please give me one ticket. Sumati Moraji was concerned. Swamiji, you are so old. You are taking this responsibility. Do you think it is all right? No, he reassured her, lifting his hand as if to reassure a doubting daughter. It is all right. Like this. ऐसे मतलब अब वो जो चौकसी जी थे वो तो कुछ उनको समझा नहीं पा रहे थे उन माता जी को। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं खुद पर्सनली उनसे बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज कुछ करिए व्यवस्था। तो ठीक है, उनको मिल गई थी परमिशन। तो बताया जा रहा है इस तरह से, ग्रे हेयर में जो डेटरमाइंड, मतलब उत्साहित जो प्रभुपाद जी थे, वे वहां पर गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मुझे एक टिकट दे दीजिए। तो वो जो महिला थी, उन्होंने, शी वॉज कंसर्न, एक्चुअली ऐसा नहीं था कि वो जा रही नहीं थी, बट शी वॉज जेन्युइनली कंसर्न कि स्वामी जी, यू आर सो ओल्ड, आप बुजुर्ग हैं, आप क्यों ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, क्या आपको सच में लगता है कि ये सही होगा। तो प्रभुपाद जी अपना हाथ ऐसे ऊपर उठाते हुए कहते हैं नहीं, सब ठीक होगा, यू डोंट वरी, सब ठीक होगा। सो शी वॉज ही वॉज रीअश्योरिंग हर कि हाँ आप चिंता मत करिए,
सब कुछ ठीक होगा. So it's very interesting conversation, right? And now we will be continuing tomorrow, if Krishna's willing. बहुत जल्द प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए निकलने वाले. So yes, we are very excited. So yes, we will stop here now. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.